हे गाइस एंड गर्ल्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 4 इज हियर एंड ये एपिसोड 4 माने एक टोटली एडल्ट्रेटेड इंटेंस एपिसोड रहा। एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रैगन स्टोन पर होते हैं जहां पर प्रिंसेस ऑफ ड्रैगन स्टोन रहेनिरा टारगेरियन अभी रूल करने लगी है। यहाँ पर रहेनिरा के लिए वेस्टेरोस के अलग अलग लॉर्ड्स और प्रिंस प्रपोज करने आते हैं। पहले तो कोई हाउस डोंडारियन का एक बुढ़ा लॉर्ड रहेनिरा का हाथ शादी में मांगता है और उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है। तब रहेनिरा उन्हें उसके ग्रेट ग्रैंड मदर क्वीन एलिसन के खूबसूरती के बारे में पूछती है। एक तरह से रहेनिरा वहां पे ताना मारती है कि आप अभी बुड्ढे हैं तो आप यहां से निकल लीजिए। रहेनिरा लॉर्ड डोंडारियन का ऐसा इंसल्ट करती है तो उसके साइड में बैठे हुए लॉर्ड बराथियन रहेनिरा को समझाते हैं कि ऐसे लॉर्ड्स का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये है लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड बोरमुंड बराथियन। अब रहेनिरा ड्रैगन स्टोन पे है तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो वहां पे अकेले ही राज करने लगे। अगर ड्रैगन स्टोन पे रह के अच्छे से राज कारोबार सीखना है तो उसे किसी दूसरे लॉर्ड की मदद लगेगी और इसीलिए बोरमुंड बराथियन वहां पे उसे सब चीजें सिखाने के लिए होते हैं। इवेंचुअली रहेनिरा यहाँ पर सभी का रिश्ता ठुकरा देती है और वो किंग्स लैंडिंग में आती है क्योंकि वहां पर डेमोन टारगेरियन आने वाला था। इवेंचुअली किंग्स लैंडिंग के दरबार में डेमोन हमेशा की तरह एकदम स्वैग में एंट्री मारकर किंग विसेरिस के सामने बेंड नी करके उसे अपना क्राउन ऑफर करता है। सो पिछले एपिसोड 3 में बड़ा बैटल जीतने के बाद में डेमोन को किंग ऑफ द स्टेपस्टोन्स एंड नैरो सी बनाया जाता है और इसीलिए एपिसोड 4 का नाम भी किंग ऑफ नैरो सी रखा गया है। डेमोन ने दिया हुआ स्टेपस्टोन्स का क्राउन विसेरिस एक्सेप्ट करता है और उसके लिए एक फीस्ट को रखा जाता है। इस पार्टी में रहेनिरा थोड़ी सी उदास बैठी थी तब उसकी पुरानी दोस्त एलिसेंट उसके पास आती है और उनका एक अच्छा कॉन्वर्सेशन हमें देखने मिलता है। यहाँ पर बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि क्वीन एलिसेंट की लाइफ कितनी सैड है। जब से एलिसेंट ने राजा विसेरिस के साथ में शादी किया था तब से उसका कोई भी दोस्त नहीं रहता और उसकी जिंदगी मतलब बस रेड कीप में रहो और अपने राजा के साथ संबंध बनाओ, बस इतनी ही होती है। ऐसा लाइफ जिसमें सब कुछ था बट कोई हैप्पीनेस नहीं थी। हमें दूसरे एक सीन में ये भी देखने मिलता है कि एलिसेंट को अभी और एक दूसरा बेबी भी हुआ है और ये बेबी मतलब एक बेबी गर्ल है और इसका नाम है हेलेना। नेक्स्ट सीन में हम रेड कीप के गार्डन में जाते हैं जहां पर रहेनिरा और डेमोन की मुलाकात होती है। रहेनिरा डेमोन को बताती है कि कैसे किंग विसेरिस ने उसके लिए रिश्ते लाने शुरू किए हैं जो बहुत ही उसके लिए अनोइंग चीज है। रहेनिरा यहाँ पे बताती है कि वो हमेशा शादी से भागती रहती है क्योंकि उसे बस किसी लॉर्ड को बच्चे देने वाली मशीन नहीं बनना था। उसने देखा था कि कैसे उसके माँ एमा का चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत हुआ था और वो चीज अभी भी उसके दिल में थी। उसने देखा था कि कैसे एमा को बार बार बच्चे नहीं हो रहे थे बट फिर भी उसे बच्चे देने के लिए यूज किया जा रहा था तो उसे उसका बहुत दुख होता था। उसे लगता है कि वो भी अगर शादी करती है तो उसे उसका होने वाला हस्बैंड सिर्फ चिल्ड्रन पैदा करने के लिए रखेगा, यानी उसे ऐसा लगता है कि वो अपने लॉर्ड हस्बैंड के लिए सिर्फ एयर्स बनाने वाली एक तरह की मशीन बन जाएगी जो कि उसे बिल्कुल नहीं बनना था। सो इन्हीं सब चीजों की वजह से रहेनिरा शादी से दूर भागती होती है। रहेनिरा की ये सब ओपिनियन सुन के डेमोन एक वाहियात प्लान बनाता है। डेमोन उस रात रहेनिरा को रेड कीप के सीक्रेट रास्तों से भगाकर सीधा किंग्स लैंडिंग के सिल्क ऑफ स्ट्रीट में लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारे होर हाउसेस यानी कि ब्रॉथेल्स है। इवेंचुअली डेमोन और रहेनिरा कुछ प्लेजर हाउसेस में पहुंचते हैं जहाँ पर ढेर सारे लोग कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते रहते हैं। डेमोन रहेनिरा को बताता है कि शादी तो बस एक ड्यूटी है बट यहाँ पर हम जिसके साथ भी चाहिए उसके साथ संबंध बना सकते हैं। रहेनिरा हमेशा से ही शादी से और एक तरह से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से दूर भाग रही थी बट यहाँ पे डेमोन अपने भतीजी पर लस्ट और सेक्सुअल प्लेजर्स के बारे में कुछ अजीब से संस्कार डालता है। वो यहाँ पर रहेनिरा को कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज वगैरह दिखाता है और एक तरह से उसे बताता है कि रहेनिरा को भी उसके सेक्सुअल अर्जेस को एम्ब्रेस करना चाहिए। सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाना भी एक ह्यूमन बॉडी का इंपॉर्टेंट प्लेजर है और रहेनिरा को उसे अपनाना चाहिए। ऐसे कहने के बाद में रहेनिरा और डेमोन सीधा किस कर देते हैं। डेमोन और रहेनिरा वहां पे फिजिकल होने ही वाले थे बट वहां से डेमोन निकल जाता है। अब उसने वैसा क्यों किया पता नहीं बट वो वहां से भागकर सीधा अपने दोस्त मिसारिया के यहाँ पे जाता है। रहेनिरा भी वहां से भाग के निकल जाती है बट तभी उसे एक छोटा बच्चा नोटिस करता है। इसके बाद में रहेनिरा रेड कीप में आती है एंड आई थिंक वो वहां पर आकर अपने स्वॉर्न शील्ड सर क्रिस्टन कोल के साथ क्या करती है वो एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। अगले ही दिन सुबह रहेनिरा और डेमोन के सेक्सुअल एडवेंचर्स की खबर सर ऑटो को पता चलती है क्योंकि ऑटो को वो जासूस बच्चा सब खबर दे देता है। ऑब्वियसली ऑटो ये बात जाके किंग विसेरिस को बताने का प्लान करता है बट राजा को ये बात बताने के पहले ऑटो एक्चुअली दुखी भी लगता है। जब इवेंचुअली ऑटो ये बात विसेरिस को बताता है
तो राजा गुस्से से लाल होकर ऑटो को एक्यूज करता है कि वो रेनिरा को लेके गलत रूमर्स फैला रहा है ताकि उसके बेटी एलिसेंट के चिल्ड्रन ही आयरन थ्रोन पे बैठे। बट यहाँ पे पहली बार ऐसा लगा मानो ऑटो अपने राजा को लेके जेन्युइनली दुखी था और वो कोई गेम नहीं खेल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो समझता था कि एक पिता पे क्या गुजरती है जब अपने बेटी की ऐसी सब बातें बाहर आती है। इन सभी बातों से राजा विसेरिस बहुत दुखी होता है और एक्चुअली ये सब बातें एलिसेंट भी पीछे से सुनती होती है। फिर उसी दिन शाम को क्वीन एलिसेंट रेनिरा से मिलके पूछती है कि क्या उसने डेमोन के साथ में संबंध बनाए। तब यहाँ पर रेनिरा अपने मरे हुए माँ की झूठी कसम खाती है। Damon never touched me. Liar! I swear this to you upon the memory of my mother. Liar! तो दोस्तों अभी ये तो क्लियर हुआ है कि इस शो में कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, सभी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स है। फिर रात भर दारू पीने के बाद में सुबह सुबह हैंगओवर में डेमोन रेड कीप में आता है तो किंग्सगार्ड उसे घसीट कर थ्रोन रूम में लाते हैं, जहाँ पर किंग विसेरिस डेमोन को पूछता है कि क्या उसने रेनिरा के साथ में संबंध बनाए। तो डेमोन इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता और सीधा बोलता है कि अगर मैंने संबंध बनाए तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या है। विसेरिस, हम दोनों भी जब रेनिरा की उम्र के थे तब हम दोनों भी ब्रॉथल्स में जाके ऐसी ही आयाशी करते थे, तो अभी रेनिरा ने इतना सब किया तो इसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या है। विसेरिस ये सब बकवास सुन के बहुत ही गुस्सा होता है। इसके बाद में आगे डेमोन ये भी कहता है कि रेनिरा की उसके साथ शादी करानी चाहिए, बट ये सुन के तो विसेरिस और भी गुस्सा हो जाता है और उसे थ्रेटन करके किंग्स लैंडिंग में से वो वापस भगा देता है। डेमोन के बाद में विसेरिस रेनिरा को कन्फ्रंट करता है और उसे सीधा बता देता है कि रेनिरा की नौटंकी अभी बस हो गई है और वो अब रेनिरा की शादी लॉर्ड कॉर्लिस के बेटे लेनोर वेलेरियन से कराएगा। ऐसे करने से वेलेरियंस और टारगेरियंस जैसे दो पावरफुल हाउसेस एक हो जाएंगे और ये चीज रेल्म के लिए बहुत अच्छी होगी। बट रेनिरा उसे बोलती है कि मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, बट हमारे दरबार के कमीने सर ऑटो हाईटॉवर का क्या होगा। ऑटो एलिसेंट के बेटे एगोन को हेयर टू द थ्रोन बनाना चाहता है और उसे आयरन थ्रोन के गद्दी का वारिस बनाना चाहता है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो। सो मैं लेनोर के लिए शादी करने के लिए रेडी हूँ, बट तुम्हें किंग बन के ऑटो को हटाना पड़ेगा, ऐसा वो इंडिकेट करती है। देन एपिसोड के सेकंड लास्ट सीन में विसेरिस एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है और ऑटो को हैंड के पोजीशन से हटा देता है। विसेरिस सीधा बताता है कि अब ऑटो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने लगा है, उसे अभी रेल्म की नहीं पड़ी, उसे तो बस अभी अपने पोते बेबी एगोन को राजा बनाना है। ऐसा सब कहने के बाद में किंग विसेरिस ऑटो के कपड़ों से उसका हैंड ऑफ द किंग का टोकन निकाल लेते हैं। लास्टली हम देखते हैं कि रेनिरा कुछ पढ़ रही होती है और तभी वहां पर ग्रैंड मास्टर मेलोस एक कप में से चाय लाते हैं। सो व्हाट वाज इन दिस कप? तो एक्चुअली दोस्तों ये था मून टी। अगर कोई औरत सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है और उसे प्रेग्नेंट नहीं होना तो इस मून टी को पिया जाता है। तो बेसिकली ये मून टी यानी कि वेस्टेरोसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रिकैप एंड ब्रेकडाउन ऑफ एपिसोड 4। अगर ये ब्रेकडाउन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन और बाकी पॉप कल्चर दुनिया के वीडियोस ऐसे ही बनाता रहता हूँ। So thanks for watching again and I'll see you all in the next one. Bye and take care.